प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। पूरे प्रोजेक्ट को, यानी जब आप सौगात लेकर आए हैं तो कैसे ये प्रोजेक्ट हुआ जो कंप्लीट हुए, और जो नए प्रोजेक्ट हैं उनको किस तरीके से करना है, उन सबको बहुत बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते नजर आते हैं। और ये तस्वीर पहली बार नहीं है, प्रधानमंत्री कभी भी उद्घाटन के लिए जाते हैं या शिलान्यास के लिए जाते हैं तो ऐसे ही चीजों को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। कुमार अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, और खास करके वाराणसी से जो उनका लगाव है वो तो दुनिया ने देखा है। वाराणसी के लोग तो इसे खासा अच्छी तरीके से महसूस करते हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर हम बात करें तो जो काशी कॉरिडोर बना, इस कॉरिडोर के बाद कई कॉरिडोर की शुरुआत हुई। महाकाल कॉरिडोर बना, आप इस वक्त देखें तो उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर कॉरिडोर बन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बनारस के लिए सोचा, वाराणसी के लिए सोचा, उसे जमीन पर उतारा है। उनका ये दूसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी का है, और लोगों का भी यहाँ मानना है कि वाराणसी के लिए पीएम ने, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कुछ सोचा है और किया है। और इसी क्रम में ये जो रोपवे है ये अपने आप में नायाब है, इसलिए नायाब है। कई लोग अब पहुंचे, मैं जरा कैमरामैन को कहता हूं कि उधर दिखाएं, क्योंकि यहाँ से नारेबाजी वगैरह काफी कुछ शुरू हो चुकी है, और लोगों को इंतजार है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्यक्रम है उसके बाद वो यहीं पहुंचेंगे, और ये उत्साह इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्त ग्रीट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अभी उन्हें आने में तकरीबन घंटे भर से ज्यादा का वक्त लगेगा, और ये उत्साह इस वक्त वाराणसी का है, और ये कार्यकर्ताओं का हुजूम सा आना शुरू हो गया है अर्पिता। और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, जो कार्यकर्ता सड़कों पर उन्हें देखने के लिए या उन्हें उनके अभिवादन के लिए मौजूद थे, वो सब के सब अब इस संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ग्राउंड में पहुंचने लगे हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं उनका इस वक्त का क्या उत्साह है। लेकिन निश्चित तौर पर अर्पिता, वाराणसी से जो कनेक्ट प्रधानमंत्री ने बनाया है वो अपने आप में नायाब है, और हर बार जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ नया देकर जाते हैं। तो इस बार ये 1800 करोड़ की जो परियोजना है, इसे पूरा होने में 2 से 3 साल लगेंगे। और खास करके जो सबसे ज्यादा चर्चा वाराणसी में इस वक्त है वो उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो यात्री रोपवे है, उसकी सबसे ज्यादा चर्चा है कि कैसे अब रेलवे स्टेशन से लोग सीधा मंदिर तक रोपवे के जरिए जा सकेंगे। और आपको एक चीज और बता दूं कि दुनिया में ये तीसरा ऐसा शहर होगा जहां ऐसी सुविधा, अमूमन रोपवे की सुविधा आप देखेंगी कि पहाड़ों पर, ऐसे जगहों पर मिलती है, लेकिन शहरों के बीच में ऐसी सुविधा देश में शायद ही किसी जगह पर हो। तो वाराणसी उसमें पहला शहर होने जा रहा है जहां इस सुविधा का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री करेंगे, शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करेंगे। 3 महीने का तकरीबन ये वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच रहे हैं, वो काशी जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है, याद है, वो भी जहन में है लोगों के। और एक एक संबोधन प्रधानमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में होते हैं। कुमार अभिषेक, आज जब जहां आप हैं वहां भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो संबोधित ही करेंगे, और देखना होगा कि ऐसा क्या संबोधन में वो अपनी चीजें जोड़ते हैं जो एक बार फिर याद बन जाए। होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ जन भागीदारी के साथ ही कदम उठाया जा रहा है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मैंने कुमार अभिषेक डेलीगेट बात है, उनका ये कहना है कि भारत में। बिल्कुल अर्पिता, एक बार सवाल दोहरा दें। आज के संबोधन में क्या खास होने वाला है कुमार अभिषेक, क्या संभावना दिख रही है? देखिए अर्पिता, प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन है उसका इंतजार तो हर किसी को होता है, और हर बार उनके संबोधन में कुछ न कुछ नया जरूर होता है। वो चाहे उनका वाराणसी में हो, अयोध्या में हो, या फिर किसी और जगह पर है। लेकिन वाराणसी इसलिए खास है अर्पिता क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का अपना कर्म क्षेत्र कह सकते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, और आप इधर देखें लोगों को। कुमार अभिषेक, वो जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर इस वक्त बैठे नजर आ रहे हैं, सारी चीजों को समझते हुए, देखते हुए बारीकी से। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, और क्योंकि योगी सरकार को भी 1 साल हो रहे हैं,
नए टर्म के बाद, और इसलिए भी ये दिन खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव जो बीते और उसके बाद अब सामने रण 2024 का है, और इसके लिए अब जो कदम भी बीजेपी या कोई भी राजनीतिक दल उठाते हैं तो उसको सीधे तौर पर चुनाव से जोड़कर देखा जाता है। 1800 करोड़ तकरीबन की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर पहुंचने वाले हैं। ये थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का यहाँ संबोधन भी होगा, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन कुमार अभिषेक, 2024 का रण तैयारी यानी कमर कसने की बात कहें तो बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में जो कहा जाता है वो दिखता है। प्रधानमंत्री भले 3 महीने बाद आए हों, लेकिन करीब 1800 करोड़ की सौगात लेकर पहुंचे हैं। इनके अलावा हमारे बीच उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अतिथिगण, राज्यों से आए हुए अधिकारी, कुमार अभिषेक एवं अन्य टीवी हितधारक। बिल्कुल अर्पिता, प्रधानमंत्री सौगात लेकर पहुंचे हैं। हम दर्शकों के लिए ये तस्वीरें आपको दिखाते चल रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं। लेकिन जिस बात की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का जो कनेक्ट है, यूं तो देश भर में लोगों से उनका कनेक्ट है, लेकिन जो वाराणसी है ये खास है। उन्होंने इस संसदीय क्षेत्र को चुना है और लगातार इस संसदीय क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। कभी काशी की पहचान वो गलियां हुआ करती थी, कभी काशी की पहचान किनारे हुआ करते थे, लेकिन गंदगी भी काशी के साथ जुड़ती थी। लेकिन अब जो वाराणसी है साफ सुथरा शहर के तौर पर आपको दिखाई देगा। वाराणसी बहुत बदला हुआ शहर है और लगातार पिछले 6 सालों से एक के बाद एक जो परियोजनाएं, एक के बाद एक जो विकास कार्य वाराणसी आए हैं, उसका ये असर है। और यही वजह है कि शायद लोग सिर्फ हिंदुत्व या सिर्फ धार्मिक नगरी की वजह से लोग कनेक्ट नहीं होते, कहीं ना कहीं काम के जरिए लोग कनेक्ट होते हैं। आज भी अगर आप देखें तो एसटीपी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। इस तरह की कई परियोजनाएं, छोटी छोटी परियोजनाएं हैं। एटीसी टावर है, उसका शिलान्यास करना है। तो जब आते हैं कुछ न कुछ सौगातें लेकर के जाते हैं।